जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है, जिसमें से सिटिंग अरेंजमेंट का एक सर्कुलर टेबल वाला था, गोल मेज वाला था, ठीक। वो क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। इसके पहले वाले सेशन में मैंने सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन कंप्लीट किया था और एक दूसरा क्वेश्चन दिया था जिसमें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, जो कि ये सामने है आपके, ठीक। तो होता क्या है, एग्जामिनर आजकल क्या कर रहा है, आजकल क्या पिछले कुछ 1-2 साल से लगभग ये सेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है कि आपको एग्जामिनर पेपर में करता क्या है कि कुछ इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ आधी अधूरी जानकारी देता है, ठीक है। और वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम जब आधी अधूरी जानकारी से अरेंजमेंट करेंगे या डायग्राम बनाएंगे तो वो हम बना नहीं सकते पूरा, तो फिर हम क्वेश्चन कैसे लगाएं, और वहाँ पर हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, या कभी कभी गलत कर देते हैं। जबकि आपको वहाँ पर अपने आप में कोई भी अनिश्चितता नहीं बनानी है। आप बिल्कुल अपनी बात को लेकर एश्योर रहिए कि आपने जो भी किया है या जैसे भी सॉल्व कर रहे हैं आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आधी अधूरी जानकारी के साथ क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आजकल हो रहा है, उसी का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, समझते हैं। तो इसमें क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट में ये जो बनाया सामने, इसमें एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधी पंक्ति में लोग बैठे हैं और ये सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक। 8 people आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। 8 लोग हैं जो कि नाम दिए गए हैं PQRST VWRX, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, उत्तरोन्मुख होकर बैठे, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्यू के पूर्व में केवल 6 लोग हैं, क्यू के ईस्ट में केवल 6 लोग हैं बेटा, केवल 6 लोग। तो क्यू के पूर्व में केवल 6 लोग हैं, तो क्यू को ऐसी जगह लिखा जाए कि क्यू के पूर्व में, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन वो दे रहा है, बट वो ये जानना चाहता है कि आपको डायरेक्शन का भी नॉलेज है कि नहीं। वो आपको ब्लड रिलेशन भी साथ में दे सकता था, ठीक है, वो आपको मार्क्स के परसेंटेज भी दे सकता था, कितने परसेंट नंबर इसके आए, इतने परसेंट इसके आए, साथ में वो वजन भी दे सकता था, हाइट भी दे सकता था, उम्र भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। तो एग्जामिनर चीज़ों को बहुत तरीके से शफल कर देता है ये जानने के लिए कि आपको हर एक चीज़ को हैंडल करना या मैनेज करना आता है कि नहीं आता है, दैट्स इट। हर एक चैप्टर में आपकी नॉलेज है, पकड़ है कि नहीं, दैट्स इट। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा सर, क्या कहा गया कि क्यू के पूर्व में केवल 6 लोग हैं, तो बच्चा क्यू को ऐसी जगह लिखो कि क्यू के ईस्ट में, पूर्व में केवल 6 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं क्यू को भाई यहां लिख देता हूं तो क्यू के पूर्व में केवल 6 ही लोग हैं, सही। अगला पॉइंट, पश्चिमी किनारे से दूसरा सबसे अधिक दूर, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, पहले 7वां हुआ करता था, मैंने इसको करेक्शन करके दूसरा कर दिया है। पश्चिमी किनारे से दूसरा सबसे अधिक दूर, ध्यान देना बेटा, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दूसरा सबसे अधिक दूर। तो पहले तो आप ये देखो, और आर है वो, है ना, पहले तो ये देखो कि पश्चिमी किनारे से फ्रॉम द वेस्ट कॉर्नर, फ्रॉम द वेस्ट एंड, पश्चिमी किनारे से पहला सबसे अधिक दूर कौन है, फर्स्ट फारदेस्ट पर्सन फ्रॉम द वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। यहां से पहला सबसे अधिक दूर, इस कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, पश्चिमी किनारे पर खड़े हो जाओ और पहले नंबर पर सबसे अधिक दूर देखो। तो यहां से देखोगे तो पहले नंबर पर सबसे अधिक दूर आपको ये वाली जगह दिख रही होगी। तो फिर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक दूर कौन हुआ, सेकंड फारदेस्ट, वो ये हुआ। तो पश्चिमी किनारे से दूसरा सबसे अधिक दूर आर है, तो बच्चा यहां पर आर लिख दो, जो पी के राइट तीसरा है। अब ये ध्यान देना है कि ये जो किसके लिए बोला गया, ये जो किसके लिए बोला गया, तो जो, जिसे, जिसका, जिससे, हु, हुम, हुज, इस तरह के शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं जो व्यक्ति इस शब्द के पास में होता है, लेफ्ट साइड में चलने पर, बाईं तरफ चलने पर, शुरुआत में चलने पर। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, देशी तरीका। इसी बात को कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट मैं बिल्कुल देशी और सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। जो शब्द से आप बाईं तरफ चलो, लेफ्ट साइड में चलो, तो जो पास में मिल जाए, जो नजदीक में मिल जाए, बस उसी के लिए बात हो रही है, उसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही, उसी के सापेक्ष हो रही। तो जो शब्द से इधर चलोगे तो पास में कौन मिला, आर, तो ये जो वाली बात किसके लिए हो रही, आर के लिए, सिंपल सी बात। आर पी के राइट तीसरा है, आर पी के दाएं तीसरा है, ठीक है, पी के राइट तीसरा है। तो अगर मैं बेटा पी को यहां लिख देता हूं तो चेक करके बताइए क्या पी के राइट तीसरा है कि नहीं है, 1 2 3 तीसरा है। आगे पढ़िए, आर पी के राइट तीसरा है, जो, अब लो फिर से जो आ गया। अब ये जो किसके लिए सर, तो आप जरा चलिए इस तरफ, आप जो से चलते जाइए सर, पी आ गया, तो पी के रिस्पेक्ट में बात हो रही। तो जो को काट कर आप उसकी जगह पी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अगर मेरे लिए बात कर रहे हो तो मेरा नाम लेके करो ना, अगर बात मेरे लिए की जा रही तो स्पष्ट मेरा नाम लेकर करिए।
और अगर मेरा नाम लेके नहीं कर रहे हैं दैट्स मीन कि मेरे लिए बात नहीं हो रही है। तो वही बात यहाँ है कि सर जो वाली बात पी के लिए हो रही है तो पी लिखा और बात को पढ़ा। पी एस के लेफ्ट बगल में है, जो पी है वो एस के बाएं बगल में, तो मैंने एस यहां लिख दिया। आप देखकर बताइए क्या एस के बाएं बगल में है कि नहीं। सही बात है। चलिए इतना अरेंजमेंट हमको मिल गया, वो भी क्वेश्चन में दिए गए थोड़ी सी जानकारी से। अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है और उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप पूरा कर पाते हो। मतलब क्या कहा मैंने कि आपको पेपर में आधी अधूरी जानकारी देता है और बाकी थोड़ी सी जानकारी एक क्वेश्चन में देगा कि अगर ऐसा हो तो आंसर क्या, अगर ऐसा हो तो आंसर क्या। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, वैसा करिए, आंसर निकालिए, भूल जाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए कि अगर ऐसा हो तब क्या, फिर बोलेगा अगर ऐसा हो तब क्या। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें चेंज करता जाता है। देखिए पहला, यदि Q V तथा X का निकटतम पड़ोसी है, मतलब जो Q है वो V तथा X दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, जो Q है बेटा वो V तथा X दोनों का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब Q जो है वो V और X के बीच में बैठा है। इसका मतलब इसके एक तरफ V होगा और एक तरफ X होगा। तो होने को तो फिर ये भी हो सकता है सर कि होने को तो ये भी हो सकता है बेटा कि एक तरफ V और एक तरफ X हो गया, हो सकता है इधर पर X और इधर पर V, ये भी हो सकता है। तो V तथा X के बीच में Q बैठा है। आगे पढ़िए, Q V तथा X का निकटतम पड़ोसी है तथा T S का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तथा T S का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अगर S का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो T इसका मतलब यहां नहीं होगा और यहां नहीं होगा, तो फिर एक ही जगह बसती है, T यहां लिख दीजिए। ठीक है, T यहां लिख दिया। आगे पढ़िए, T S का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बताइए कि W के लेफ्ट पांचवें व्यक्ति, W के लेफ्ट पांचवें व्यक्ति के राइट बगल में कौन है। आइए देखते हैं। तो बताइए कि W के लेफ्ट पांचवें व्यक्ति, तो एक ही नाम बचा है W, तो वही लिखना रह गया है। सर W को यहां लिख दीजिए। तो बताइए कि W के लेफ्ट पांचवें व्यक्ति, तो बेटा W के बाएं पांचवा इसी तरफ होगा, तो W के बाएं पांचवा 1 2 3 4 5, तो W के लेफ्ट पांचवें व्यक्ति पढ़िएगा, पांचवें व्यक्ति के राइट बगल में कौन। तो W के लेफ्ट पांचवा व्यक्ति है 1 2 3 4 5 के राइट बगल में, इसके दाएं बगल में कौन है बेटा, Q है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा Q। जो मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, इसको एक बार से रिवाइंड करिएगा, दोबारा से देखिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। W के लेफ्ट पांचवें व्यक्ति के राइट बगल में, दाएं बगल में कौन है बेटा, Q है। दूसरी बात पढ़ते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन हो गया। अब पहला क्वेश्चन जैसे ही अपना हुआ तो हमने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को फिर से जितनी हमारे पास में आई थी इसको हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया। मतलब एक क्वेश्चन हो गया, अब फिर से भूल जाइए। अब आप फिर से पुरानी बात पे आ जाइए कि सर हमारे पास W की जगह फिक्स नहीं थी, T की जगह फिक्स नहीं थी और बेटा X और V की जगह भी फिक्स नहीं थी। हमारे पास केवल इतनी जानकारियां थी, केवल इतनी जानकारी थी जो कि क्वेश्चन में हमको दी गई थी। बस इससे ही हमको अब आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी चीज मिली थी वो थोड़ी देर के लिए मिली थी, उसका इस्तेमाल हुआ, आंसर आया, भूल जाइए उसको। फिर से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन और ये दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। यदि T तथा X क्रमशः पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर, तो इसका मतलब पश्चिमी किनारे पर होगा T, लिख दीजिए पश्चिमी किनारे पर T, तथा पूर्वी किनारे पर कौन है बेटा, X। आप यहां पर लिख दीजिए X। T तथा X क्रमशः पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर है। ठीक है, बैठे हैं। तो बताइए कि V तथा W के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो बताइए V तथा W के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अभी भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको V और W की जगह पता नहीं है। दो कुर्सियां तो खाली हैं, बट इनमें से कहां पे V लिखें, कहां पर W लिखें, ये नहीं पता। तो अब एक बहुत इजी बात कि सर भले ही नहीं पता, आपको ऑप्शन में देगा, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन में देगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, आंकड़े अपर्याप्त है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस तरह की बातें CND वगैरह आपको देगा। आमतौर पर स्टूडेंट्स वही लगा देते हैं, पर जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो ऐसा नहीं करेगा। क्या बोला गया कि तो इतना आप करने के बाद बताइए कि V तथा W के बीच कितने लोग बैठे हैं। भले ही नहीं पता चल पा रहा है कि V और W में से कौन कहां, हो सकता है V यहां तो W यहां, और हो सकता है कि W यहां तो V यहां, होगा ऐसे ही कुछ। तो अगर कुछ भी हो जाए, चाहे V यहां हो जाए, W वहां हो जाए, चाहे W यहां V यहां हो जाए, कुछ भी हो जाए, सर इन दोनों के बीच में तो दो ही लोग होंगे बेटा, दो ही लोग होंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ना, ये तो चाहिए था हमको। V तथा W के बीच में कितने लोग होंगे बेटा, दो लोग होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दो लोग होंगे, 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
ये क्वेश्चन हो गया। फिर से पुरानी बात पे आ जाइए कि भाई आपके पास क्या क्या था बेटा, बस इतना ही था, QPSR बस इतना ही था बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि P तथा V के बीच में बैठे लोगों की संख्या, यदि P तथा V के बीच में बैठे लोगों की संख्या, अब P तथा V तो है ही नहीं यार, कोई नहीं, देखते। यदि P तथा V के बीच में बैठे लोगों की संख्या R तथा P के बीच में बैठे लोगों की संख्या के बराबर है, मतलब P और V के बीच में जितने ही उतने ही R और P के बीच में, P और V के बीच में जितने हैं उतने ही R और P के बीच में। तो R और P के बीच में कितने, जरा देख कर बताइए। R और P के बीच में 2 लोग हैं, तो कहना है यही फिर 2 लोग ही जो है, 2 लोग ही बैठे हैं P और V के बीच में, तो P और V के बीच में भी 2 ही लोग बैठेंगे, तो P और V के बीच में भी 2 ही बैठेंगे फिर। तो बेटा P यहां लिखा है, तो 2 का गैप करके V यहां तो नहीं लिख पाओगे, उस तरफ लिख लो। तो P तथा V के बीच में फिर 2 ही बैठेंगे, तो P तथा V के बीच में भी 2 ही बैठेंगे, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि R और P के बीच में भी 2 थे, तो P और V के बीच में भी 2 ही होंगे, ऐसा बताया गया। आगे पढ़िए, और T तथा W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बेटा T तथा W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, T तथा W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अब हो सकता है T यहां तो W यहां, और हो सकता है बच्चा W यहां तो T यहां। ध्यान से देखिएगा, T और W में लड़ाई चल रही है, इन्हीं दोनों कुर्सियों पर बैठना है, तो हो सकता है T यहां तो W यहां, हो सकता है W यहां तो T यहां। एक नाम आखिरकार बच गया जो हमने अभी तक नहीं लिखा है, तो PQRSTVWX, तो PQRSTVWX, X बच गया, तो X मस्ट बी हियर, X को यहीं लिख सकते हो और कोई जगह नहीं बचती, ठीक है, X यहीं पर आएगा और कोई रास्ता नहीं बचता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा बोला गया, तो बताइए कि X के राइट 5वें व्यक्ति, X के दाएं 5वें, तो X के दाएं 5वां इधर ही होगा, X के दाहिने 5वें व्यक्ति, 1 2 3 4 5, 5वें व्यक्ति के लेफ्ट दूसरा, के बाएं दूसरा, 1 2 बाएं दूसरा व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यहां पर जो भी होगा, नाम नहीं पता कौन है, X के राइट 5वें व्यक्ति के लेफ्ट दूसरा, ये वाली कुर्सी है बच्चा। अब हमको नाम नहीं पता यहां पर कौन फिक्स है, T भी हो सकता है, W भी हो सकता है। ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति किस व्यक्ति के राइट बगल में है, तो आंसर आपको इस किस व्यक्ति का देना है, किस व्यक्ति के राइट बगल में है। तो ये जो कुर्सी है या ये जो इंसान होगा वो किसके दाहिने बगल में होगा, तो बेटा S के दाहिने बगल में होगा, ऑब्वियस सी बात है, S के दाएं बगल में होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा S। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर करके देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मानकर चलिए। एक सेशन और था गोलमेज वाला, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, ठीक है। और मैं अगले सेशन में, अगली क्लास में आपको नंबर सीरीज वगैरह डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसको आप प्रॉपर से वीडियो को बार बार देख के दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, गॉड ब्लेस यू बेटा।